आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग का जॉब करियर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूं। बैक इन 2010 आई वाज ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और मेरे भी कुछ ऐसे ख्वाब थे कि यार मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, किसी अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज लग जाएगा, मैं अपना कमाना शुरू कर दूंगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन इट टुक लाइक 1 ईयर। कैन यू बिलीव आप में से कितने लोग हैं जिनको अपना करियर स्टार्ट करने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है? बहुत सारे होंगे। आई आई बिलीव ऑन दैट, क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके साथ ऐसा होता ही होता है। इट टुक 1 ईयर फॉर मी। फिर मैंने इमोशनली बंदा ड्रैग हो जाता है। आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सारे इधर उधर के लोग आपसे पूछते हैं भैया तेरी नौकरी क्यों नहीं हो रही, भैया उसकी हो गई, इसकी होगी, वो दुबई जा रहा है। इस तरह की बातें सुन सुन के आप और ज्यादा पक जाते हो और आप और अपने आप को लो फील करते हो। कोई बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। हर बंदा आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, भैया तेरी नौकरी क्यों नहीं हो रही। एट दैट पॉइंट आई वॉज ऑल्सो सिटिंग और मैंने सोचा यार क्या मेरे साथ गलत है। मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री भी वैलिड है, मुझे यानी कि सारी चीजें हैं मेरे पास, एक्सपीरियंस कहां से लेके आऊं। अब ये बात वैलिड है कि आपको फ्रेश इंजीनियरिंग के अंदर जब आप उस जोन में होते हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। और लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो टेन्योर ज्यादा देर चलता है। आपको कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट ट्रेनी, फ्रेशर, जूनियर इंजीनियर की, साइट इंजीनियर की जॉब मिल जाती, बट वो भी नहीं हो रहा था। हमें कौन सा मैनेजर लगना था। देन आई मेड स्ट्रैटेजी। मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई, मैंने चंद एक अपने यूनिवर्सिटी के वो सीनियर्स जो ऑलरेडी सऊदी अरब, दुबई के अंदर काम कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के अंदर थे, वो तो खैर आपको कुछ नहीं बताते, तो उनसे राब्ता करके मैंने पूछा कि भैया क्या पॉइंट्स आप मुझे सुजेस्ट करोगे, एडवाइस करोगे। बहुत सारे लोगों ने कहा यार लिंक्डइन यूज करो, बहुत सारे लोगों ने कहा यार आप ना स्किल ऐड करो, बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी वेबसाइट बताई जो मुझे पहले पता नहीं थी। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बना के उस तरीके से फॉलो अप शुरू किया, तो मुझे जो जॉब मिली, कैन यू बिलीव के आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन अबू धाबी इन यूएई इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब अगर आप भी ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो आप भी इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा और फिर मैंने प्लानिंग इंजीनियरिंग को क्यों चूज किया, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज के दौर में इंजीनियर्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है? सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी मिलती है तो जॉब करियर उस तरीके का नहीं है और इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कंपनी का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, अगले 5 साल में कहां पे देख रहा हूं मैं अपने आप को, कुछ पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर 1 to 1 बात करते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जॉब डेजिग्नेशन लाजमी लिखेगा, आप कहां पे काम कर रहे हैं, जो आपका करंट जॉब करियर चल रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ये भी लिखना है। जो आप पोजीशन लिखेंगे तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग इंजीनियरिंग करियर में आपको क्यों जाना चाहिए। आप ये समझ लो कि आप इस टाइम पे जो मुझे देख रहे हो वो सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियल, केमिकल, और ये जितने भी इंजीनियर्स हैं ये फील्ड में काम करेंगे, या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या रोड वाला प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या फिर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट होगा, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, सोलर का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका ग्रिड स्टेशन का। मतलब आप अपनी इंजीनियरिंग के अंदर कोई जो भी प्रोजेक्ट समझना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट एज्यूम करना चाहते हैं वो कर लें, और इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा बाय द वे, जिससे मुझे काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह के थे, और अगली वीडियो बनाने में काफी हेल्प मिलेगी, आप लोगों से के साथ कनेक्टेड रहने में मौका मिलेगा, और आपका जो कंटेंट है वो इसी तरीके से मेरे पास आता है। आप कमेंट्स में लिखते हो, मुझे आइडिया होता है अच्छा यार इस तरह के लोग हैं, तो वो काफी अच्छे लेवल पे मुझे समझ आ जाती है, और फिर मेरे अगली वीडियो बनाने में और आपकी सवालों का टू दी पॉइंट जवाब देने में मुझे काफी हेल्प मिल जाती है। तो पहले नंबर पे तो आप कहीं ना कहीं पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्टेन फेजेस होते हैं, जैसे कि डिजाइन फेज होता है। सबसे पहले आपको डिजाइन बनाना है, ठीक है। आप डिजाइन बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग आगे चलेगी, आप डिजाइन बनाएंगे तो आपको रोड प्रोजेक्ट आगे लेके चलना है, आप डिजाइन बनाएंगे तो आपको सोलर का प्रोजेक्ट या जो भी है वो आगे लेके चल सकते हैं, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। पहली पॉइंट, जैसे आपकी ड्राइंग या डिजाइन बन जाता है, देन सेकंड थिंग, यू आर गोइंग टू मेक क्वांटिटीज एस्टिमेशन। वो क्वांटिटी सर्वेज करते हैं, डिजाइन ड्राइंग्स जो हैं वो डिजाइनर्स तैयार करते हैं, ये जो है ये क्या क्वांटिटी सर्वेयर्स आपकी एस्टिमेशन करेंगे। फिर उसके बाद आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है, वो इस क्वांटिटी को देख के ये एस्टिमेट करते हैं कि कौन से काम पे कितनी लेबर, कितने लोग, ये सारी चीजें जो भी चाहिए होता है उसकी आउटसोर्सिंग करते हैं। और उसके बाद फाइनली जो प्लानिंग का डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि ये इन सारे डिपार्टमेंट्स को, वो डिजाइन का डाटा देखता है कि डिजाइन कब रेडी होगा, एस्टिमेशन से क्या स्कोप ऑफ वर्क मिल रहा है, प्रोक्योरमेंट वालों के माइलस्टोन्स क्या है, कंस्ट्रक्शन कब तक चाहिए, इन सारी चीजों को गैदर करके प्लानिंग वाला बंदा क्या करेगा, प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना देगा। बिल्डिंग बनेगी कितने टाइम में बनेगी, कितने पैसों में बनेगी, कितने रिसोर्सेज चाहिए, और किस तरह की ग्राउंड रियलिटीज हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है,
वो पूरे का पूरा एक शेड्यूल बन जाता है प्राइमेरा P6 में MS प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है कि वो इन सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा इकट्ठा करता है, जो कि आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का नाम सुना होगा। क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर जब मिलकर काम करते हैं ना, तो इनके दरमियान में कंडीशंस का एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, प्रोजेक्ट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या स्पेशल कंडीशंस भी बोलते हैं। उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी गाइडलाइंस होती हैं, उनको सामने रखते हैं। फिर आपका एक डिजाइन के डॉक्यूमेंट से जो एक चीज निकलती है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, से आपको आइडिया होता है कि मुझे कौन सा काम कितने स्टैंडर्ड के साथ कितनी क्वांटिटी के अंदर डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल, आप एक टैंक बनाना चाहते हो, तो टैंक की डायमेंशंस क्या होंगी, किस तरह के स्टैंडर्ड की शीट्स यूज करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। ग्रिड स्टेशन का काम है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है। तो एक प्लानिंग इंजीनियर स्कोप ऑफ वर्क इकट्ठा करेगा। अब वो स्कोप ऑफ वर्क का रॉ डाटा पड़ा हुआ है चंद एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसे कि BOQ है, फीड डॉक्यूमेंट है, अगर आप ऑयल एंड गैस पे काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस इन टॉपिक्स पे भी बनी हुई है, अगर आप इस वीडियो के डिटेल में जाके उनके ट्यूटोरियल्स को भी देखना चाहते हो, आप देखें, अपनी लर्निंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि इसमें तो मैं आपको एक करियर ओरिएंटेड अवेयरनेस दे रहा हूं। जो लिंक्स आपको इस वीडियो की डिटेल में या ऊपर दिए गए लिंक पे मिलेंगे, वो ट्यूटोरियल्स हैं जो स्पेसिफिकली उस करियर के अंदर आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं, राइट। अब यहां पे एक प्लानिंग इंजीनियर जब डॉक्यूमेंट बना देता है, तो वो डॉक्यूमेंट बनने के बाद अब साइट के ऊपर इशू कर दिया जाता है, साइट के ऊपर मोबिलाइजेशन हो जाती है आपके ठेकेदार की, कंट्रैक्टर की। अब कंट्रैक्टर अपनी सारी मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल लेके साइट पे चला जाता है, और वहां पे जाके द कंट्रैक्टर और सर्विस कंपनी इज गोइंग टू डेवलप दैट प्रोडक्ट। लाइक बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, रोड बनना शुरू हो जाता है, पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है, भैया ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है तो उसका काम शुरू हो रहा है। जो भी आपके प्लानिंग इंजीनियर ने एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाया, जिसको हम वर्क प्रोग्राम कहते हैं या कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कहते हैं। अब अभी तक मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये है कि प्लानिंग इंजीनियर का करियर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसकी अभी पहली कड़ी पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्लानिंग इंजीनियर बेसिकली करता क्या है। अब इस प्लानिंग इंजीनियर के हाथों से जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो पूरी की पूरी कंपनी, पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा कि जैसे साइड के ऊपर काम हो रहा है ना, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेगा कि यार, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक आप प्लान बनाते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो फिर आप देखते हो मैंने अचीव कितना किया है। यानी कि ये ऐसे समझ लो, प्लान्ड वर्सेस अचीव्ड। तो ये दोनों चीजें आपस में मिलकर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाती हैं। और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर ऑलवेज देयर टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट स्टेटस। के क्लाइंट को पता चलता है, या आपकी जो ओनर है प्रोजेक्ट का, उसको पता चलता है यार मैं किस स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है, मैं पैसों में लॉस तो नहीं कर रहा, मैं टाइम में लॉस तो नहीं कर रहा, मेरी क्वालिटी अच्छे तरीके से डिलीवर हो रही है कि नहीं। अब देखो प्लानिंग इंजीनियर कितना बड़ा काम कर रहा है। वो एक पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। उस पूरे प्रोजेक्ट को कम्युनिकेशन के अंदर रखने के लिए क्लाइंट, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स हैं जो भी हैं, उनकी कम्युनिकेशन के अंदर एक ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, उसके स्टेटस को शो करने के लिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना रहा है। दैट इज व्हाई यू पीपल शुड ज्वाइन दिस जॉब करियर, क्योंकि इस जॉब करियर के अंदर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू अदर जॉब करियर्स। आप डिजाइनर हो, आप साइट इंजीनियर हो, आप QA/QC इंजीनियर हो, आप प्रपोजल इंजीनियर हो, आप कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर हो, planning engineer is going to earn more salary as compared to other job career. Reason number 1. अब reason number 2 क्या है? Why you should join planning engineering job career? क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर वो वाहिद जॉब करियर है जो आगे चल के थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद, अल्टीमेटली दिस जॉब रोल इज गोना बी सो मच मैच्योर that this guy is going to become your next project manager. Project manager का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मैनेज करना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के डिसीजंस को मैनेज करना, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आपने डिलीवर करना है, राइट। सो ये सारे काम प्लानिंग इंजीनियरिंग, आप ऐसे समझ लो प्लानिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर का बचपन है, यानी कि जूनियर प्लानर, बिल्कुल बचपन है। थोड़ा सा प्लानिंग इंजीनियर का एक्सपीरियंस बनता है तो वो एक बॉय लाइक अ फीलिंग, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर लाइक अ बॉय, जो एक मिड कैरियर प्लानिंग। सीनियर प्लानिंग इंजीनियर इज लाइक अ मैन, नो प्रोजेक्ट मैनेजर इज एक्सपीरियंस्ड मैन। इस तरीके से आप अपने जॉब करियर को अल्टीमेटली कौन कौन चाहते हो कि हम अपने करियर में, चाहे आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, रोड, पाइपलाइन, कौन कौन लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं बार बार कमेंट सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है, क्या कह रही है, उनके क्या कंसर्न्स है, और वो कैसे फिर मेरे से कम्युनिकेट करेंगे। कोई और तरीका नहीं है, राइट। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों की इन कमेंट्स की बेस पे वीडियो बनाऊं ताकि कनेक्शन रहे। दूसरा फायदा पता चल गया
तीसरा फायदा इसमें ये होता है प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब करियर के अंदर कि आपका एक करियर आप समझ लो कि आप काम कर रहे हो। आप अगर फ्रेशर हो तो फायदा क्या है, फ्रेशर को वैसे ही जॉब नहीं मिलती, मिलती है तो इतने कम सैलरी पे मिलती है कि आप कहते हो यार ये मैंने क्या कर लिया, और अगर मिलती भी है तो आप सोचते हो यार ये करियर पता नहीं मुझे कहां पे लेके जाएगा। तो प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब करियर इज अ प्रॉमिसिंग करियर फॉर फ्रेशर्स। आपको कहीं पे अगर जॉब नहीं भी मिल रही तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए जो आपको बाकी ऑडियंस बाकी कैंडिडेट से थोड़ा स्टैंड आउट करे। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा प्लानिंग का स्किल प्राइमरी P6 सीखना बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर फ्रेशर्स, ताकि आप ना अगली जो एक पार्टी है जो इंटरव्यूअर है उसको रियलाइज करवा सकते हो इवन दो कि मैं फ्रेशर हूं लेकिन मेरे पास ये स्किल है, मुझे ये सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है, मुझे बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता है। सो ये एक एडवांटेज काउंट होता है। मिड कैरियर इंजीनियर्स का ये फायदा होता है कि यार आप अगर अंधाधुंध काम कर रहे हो, साइट के ऊपर काम करते जा रहे हो, तो मैनेजमेंट का स्किल सब इंजीनियर्स को ऐड करना चाहिए। क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूं कि इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है वो आपको एक टेक्नीशियन बनाती है, आपको इंजीनियर बनाती है। इंजीनियर इज बेसिकली अ टेक्नीशियन, लेकिन मैनेजमेंट का नॉलेज आपको मैनेजेरियल रोल की तरफ लेके जाता है। आप उस इंजीनियरिंग के साथ जब मैनेजमेंट को लेके चलते हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आप फ्यूचर में जाके एक अच्छे जॉब पोजीशन पे जाके एक अच्छा काम कर सकते हो। तो हमेशा मैनेजमेंट तो सबको सीखनी चाहिए। व्हाइट कॉलर जॉब मिलता है, और ये मैनेजमेंट वाले लोग हमेशा देखिएगा हेड ऑफिस में जाके बैठते हैं, ये मीटिंग्स करते हैं, ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं, ये प्रोटोकॉल वाली मीटिंग का हिस्सा होते हैं। शुरू में ठीक है प्लानिंग का बंदा साइट का एक्सपोजर लेने के लिए साइट पे विजिट भी करता है, साइट पे रहना भी पड़ता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज पीपल आर गोइंग टू स्टे इनसाइड द हेड ऑफिस। तो अगर आप हेड ऑफिस में रहना चाहते हैं, साइट से तंग आ चुके हैं, तब भी कमेंट सेक्शन में लिखें कम्युनिकेशन के लिए, ताकि अगली वीडियो के अंदर मैं उसको हाईलाइट कर सकूं एज अ साइट इंजीनियर आप किन किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मुझे भी पता चलेगा आपके एहसासात का, जज्बात का। ठीक है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो आपको लगता है लिखना चाहिए वो लाजमी लिखिएगा। साइट से जान छूट जाती है भैया, व्हाइट कॉलर जॉब है, और एक ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाता है, बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज जब कैटर करती हैं, आपको प्रेफर करती हैं कि यार मुझे देखो, मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा उस बंदे को हायर करती है जो स्किल्ड इंजीनियर होता है, और मैनेजमेंट के स्किल से बड़ा कोई स्किल नहीं है। जो बंदा डिसीजन में हेल्प करता है इन लॉन्गर रन, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में जो हेल्प करता है, उससे बड़ा स्किल क्या होगा। जो अगले बंदे को ये रियलाइज करवाने में हेल्प करता है कि भैया मेरा प्रोजेक्ट कहां पे खड़ा है, आपको इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, उससे बड़ा कोई स्किल नहीं है। तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और मल्टीनेशनल कंपनी का ना ऑफर लेटर भी मोटा होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है व्हाई यू शुड ज्वाइन प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब करियर। और इसके बाद ना प्लानिंग इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये है कि आपके पास ना करियर चॉइसेस बढ़ जाती है। अब अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो ना बिल्डिंग के, तो आप बिल्डिंग की डिजाइन ही पूरी जिंदगी करोगे। अगर आप रोड के डिजाइनर हो तो आप रोड की डिजाइनिंग पूरी जिंदगी करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी मैकेनिकल के टैंक की डिजाइनिंग करना शुरू कर दो, गाड़ी की। लेकिन प्लानिंग इंजीनियर ऐसा कर सकता है। अगर वो किसी एयरपोर्ट की प्लानिंग कर रहा है तो वो कल को बिल्डिंग की प्लानिंग भी कर सकता है, वो पाइपलाइन की प्लानिंग भी कर सकता है, वो सोलर प्लांट की भी प्लानिंग कर सकता है। उसके बाद बहुत चॉइसेस आ जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा सुने, और तो और प्लानिंग इंजीनियर भाई रिमोट जॉब कर सकता है। आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अब तो बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। अगर आप रिमोट जॉब भी चाहते हैं ना, फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। मैं फिर बता रहा हूं, ये कमेंट इसलिए मैं करवा रहा हूं भैया, जो ऑडियंस दे रही है, मेरा उनके साथ कनेक्शन कैसे बनेगा, कमेंट्स के थ्रू बनेगा। और मेरी अगली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं ये सारी चीजें जो आप पूछेंगे, करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस देंगे, मैं वो डिस्कस करूंगा अगली वीडियो के अंदर। इससे हमारा एक कनेक्टिविटी चैनल बरकरार रहेगा। रिमोट जॉब रीसेंट 3 से 4 साल के अंदर देखने में ये आया एक सर्वे के मुताबिक, और मैं खुद भी चूंकि एक रिमोट जॉब करता हूं कंसल्टेंट के तौर पे, प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो भी शेड्यूल्स बनते हैं अमेरिकन कंपनीज को सर्व कर रहा हूं। आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ, अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलर, प्राइमरी P6 आता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आता है। आप वहां पे कंपनीज को बहुत अच्छे लेवल पे सर्व कर सकते हो। अब आप कहोगे यार पैसे कितने मिलेंगे? भैया पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। उन लोगों को बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, यहां तक आते आते वो पैसे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप अपने कंट्री में मैनेजर की हैसियत पे भी चले जाओ तो आप सोचो कितना टाइम देना पड़ता है, कितना साल लग जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हुए, फिर उतने पैसे मिलेंगे। आप समझ लो, आप इमेजिन करो 5 लाख 3 लाख आप फ्रीलांसर बन जाते हो, रिमोट जॉब मिल जाती ना अमेरिका में, तो 5-6 लाख कुछ भी नहीं है, आप आराम से कमा सकते हो। अब प्लानिंग इंजीनियर बनते कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में फिर लिखो, आपका इंटरेस्ट जानना जरूरी है। प्लानिंग इंजीनियरिंग अगर आप बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं अगले अपने वीडियो के अंदर भी इसको इंक्लूड करूंगा। मजीद मैंने काफी सारे ट्यूटोरियल अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आपको मैं एक लाइव फ्री मास्टर क्लास भी दे सकता हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो
कि मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, अगली वीडियो में कोई फॉर्म फिल करवा लेंगे, जो भी है, लेकिन मैं आपको पूरा रास्ता बता सकता हूं कि प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। वो सारी सिंपल सिंपल चीजें, कोई मुश्किल नहीं, सबसे आसान स्किल है जो इतना मुश्किल बनाया हुआ लोगों ने, और बहुत आसान है। ये बात आपको समझ आ गई। अब वो पॉइंट जिसके थ्रू मैं गया था, जो मैंने शुरू में बताया कि यार मुझे हेल्प किया, एक स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आप गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपने स्किल सीखना है। पहली चीज जो मैंने उस टाइम पे, मुझे सीनियर ने कहा यार अगर आपको गल्फ रीजन में जॉब चाहिए तो स्किल सीखो, तो मैंने स्किल सीखना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ प्लानिंग इंजीनियरिंग का स्किल। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, मैंने कोई और चीज सीखी थी, लेकिन जो मैंने बाद में रियलाइज किया तो प्लानिंग का सबसे बड़ा स्कोप है इस टाइम पे, नो डाउट। आप किसी अपने सीनियर से पूछो, गूगल से पूछो, जिससे मर्जी पूछो, जो आपका प्लानिंग का स्किल है ना, ये सबसे बड़ा स्किल है, क्योंकि मैनेजरियल लोग हैं। पहले आपने स्किल सीखना है। दूसरा आपने क्या पता करना है कि जो इस स्किल के अंदर, आप सिविल इंजीनियर हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ग्रो करना चाहते हो, उसका प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप जिस रीजन में जॉब चाहिए उस रीजन में ऑपरेट करने वाली 50 कंसल्टेंट, क्लाइंट और कंट्रैक्टर कंपनीज का नाम ढूंढो। चैट जीपीटी, क्लॉड आपको दे सकता है। तीसरा आपने क्या करना है, अपने लिए एटीएस रिज्यूमे तैयार करना है। एटीएस रिज्यूमे बहुत आसान हो चुका है, एआई मॉडल से आप तैयार करवा सकते हैं। अगर आप को नहीं पता फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरी टीम आपको अटैच कर देगी, बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है। तीसरी चीज आपने नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग इज अ सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थिंग कि आपने लिंक्डइन के ऊपर जाना है और अपने प्रोफेशन के अंदर काम करने वाले एक्सपीरियंस लोगों को ऐड करें और उन लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका सीखना है। उसके ऊपर भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, मैंने वो किया। लिंक्डइन इज सच अ पावरफुल टूल। मैं ऊपर दिए गए लिंक को ना टैग कर रहा हूं, उसको जाके क्लिक करके देखें लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ये बड़ी चलने वाली वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप भी देखें। देखो, लिंक्डइन पे होना और लिंक्डइन पे रहकर एक जॉब लेना दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें आप सोचें, आप लिंक्डइन पे हैं या लिंक्डइन पे नहीं है। जो बंदा सिर्फ लिंक्डइन पे साइन अप होके बस देख रहा है लोगों को ऐसे, वो नहीं है। जो लिंक्डइन को यूज कर रहा है, कम्युनिटी बना रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, उसका कनेक्शन बन रहा है रिक्रूटर के साथ, वो लिंक्डइन को यूज कर रहा है। और अगर इसको भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अदरवाइज टैग मैंने दे दिया हुआ लिंक। ये चंद एक चीजें हैं जिनको यूज करके आप एक अच्छे लेवल पे जॉब ले सकते हैं। आज के दौर में एक नई चीज आ चुकी है, एआई, चैट जीपीटी, क्लाउड, डीप सीक, को पायलट, बहुत सारे, जिमिनाई, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने सारे इंजीनियर्स को प्रेफर करूंगा चैट जीपीटी और क्लाउड को यूज करें, फ्री वर्जन यूज करें, लाजमी सीखें। अगर आप इस दौर में क्लाउड को, चैट जीपीटी को अपने लिए यूज नहीं कर रहे, ना जॉब हंटिंग के लिए यूज कर रहे हो, ना एटीएस रिज्यूमे के लिए यूज कर रहे हो, ना कंपनीज का डाटा फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हो, और ना ही प्लानिंग शेड्यूलिंग के लिए यूज कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सफर करोगे। आपकी इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आपके इतनी ज्यादा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अगले 6 महीने में वो बंदा रिप्लेस करने जा रहा है जो सारी चीजें इस टाइम बैठ के सीख रहा है, चाहे वो डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो बीटेक किया हुआ है, चाहे कुछ भी है। वो बंदा अगर ये सीख के काम कर गया ना, तो आपका काम बिल्कुल कर जाएगा वो। सही है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, मैंने सारा कुछ बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दी। प्लानिंग इंजीनियरिंग के अगर स्किल सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री मास्टर क्लास अरेंज करूंगा जिसमें आपको डेडिकेटेडली जूम के ऊपर इन्वाइट किया जाएगा ताकि आप आकर सीखें चीजों को। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।